कहानी का आगाज बेनेट खानदान से होता है जो पुराने इंग्लैंड के एक गांव लांगबोर में रहते हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मेरी, केटी और लीडिया। मिसेस बेनेट एक पुराने ख्यालात रखने वाली खातून है जिनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, अपनी बेटियों की शादी अमीर घरानों में करवा दे। इसी वक्त उन्हें पता चलता है कि बंगले नामी एक अमीर शख्स शुमाल के शहर से आकर उनके पड़ोस में रहने लगा है। यह खबर मिलते ही मिसेस बेनेट पुरजोश हो जाती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी एक बेटी उनसे शादी करे। अगले दिन वो एक पार्टी में होते हैं जब मिस्टर बंगले अपनी बहन कैरोलीन और अपने दोस्त डार्सी के साथ आता है, जो मगरूर और अकड़ो नजर आता है। उनके अमीर होने की वजह से लोग उन्हें ज्यादा तवज्जो भी देते हैं, जो कि एलिजाबेथ को अजीब लगता है। जल्द ही पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है और मिस्टर बेनेट अपनी बेटियों को मिस्टर बंगले से मिलवाता है। जल्द ही जैन और बंगले एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं और मिलकर डांस करते हैं। दूसरे जानिब लीडिया और केटी दोनों को खबर मिलती है कि सिपाहियों का एक ग्रुप सर्दियों में उनके गांव रुकेगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं कि शायद किसी सिपाही से शादी करने का मौका मिल सके। वो अपनी माँ मिसेस बेनेट को ये बात बताती हैं तो वो भी खुश हो जाती है। अगले सीन में एलिजाबेथ डार्सी को अपने साथ डांस करने की दावत देती है, लेकिन वो बदतमीजी से इनकार कर देता है। ऐसा लगता है कि वो और कैरोलीन तकरीबात में दिलचस्पी नहीं रखते और पार्टी में दूसरे लोगों से खींचे खींचे रहते हैं। कुछ देर बाद बंगले डार्सी के पास आता है और इसे बताता है कि इसे जैन बहुत अच्छी लगी। वो ये भी कहता है कि डार्सी एलिजाबेथ से बात करे, लेकिन डार्सी कहता है कि एलिजाबेथ कोई इतनी खास नहीं कि वो इसकी तवज्जो हासिल कर सके। एलिजाबेथ उनकी बातचीत दूसरी तरफ से सुन रही होती है और इसे डार्सी पर खूब गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बंगले मिसेस बेनेट से कहता है कि उनकी बेटी जैन बहुत खूबसूरत और ज़हीन है। मिसेस बेनेट खुश हो जाती है। इसी दौरान एलिजाबेथ डार्सी को तंजना कहती है कि अगर उसकी तवज्जो के काबिल पार्टी में कोई शख्स नहीं तो वहां से चला क्यों नहीं जाता। ये सुनकर डार्सी को एहसास होता है कि इसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। रात को बाद में एलिजाबेथ और जैन मिस्टर बंगले और डार्सी के बारे में बात करते हैं। जैन इजहार करती है कि इसे मिस्टर बंगले की दौलत की परवाह नहीं, क्योंकि वो वाकई इसे पसंद करती है। लेकिन दूसरी तरफ एलिजाबेथ डार्सी से नफरत करती है और इसे बदतमीज समझती है। अगली सुबह मिस्टर बंगले जैन को खत लिखता है और बेनेट खानदान को खाने पर बुलाता है। पूरा खानदान खुश हो जाता है और जैन अपनी माँ से कहती है कि वो उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करे। जब मिसेस बेनेट देखती हैं कि बारिश होने वाली है तो वो जल्दी में जैन को सिर्फ घोड़े पर बंगले के पास जाने को कहती है, लेकिन रास्ते में बारिश हो जाती है और जैन बुरी तरह भीग जाती है। वो मिस्टर बंगले के घर पहुंच तो जाती है, लेकिन सर्दी की वजह से बीमार हो जाती है। फिर वो घर एक खत लिखती है जिसमें लिखती है कि मिस्टर बंगले इसे वापस आने की इजाजत नहीं देंगे जब तक वो सेहतयाब ना हो जाए। मिसेस बेनेट उल्टी सोच रखती हैं और खुश होती हैं कि जैन बंगले के साथ ज्यादा वक्त गुजार कर इसे फंसा लेगी, लेकिन एलिजाबेथ को सिर्फ अपनी बहन की फिक्र खाई जाती है। वो पैदल चलकर बंगले के घर जाती है। जब वो पहुंचती है तो खाने के हाल में ना चाहते हुए डार्सी और कैरोलीन से मिलती है। फिर वो जैन के पास जाती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो मिस्टर बंगले का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने जैन का इतना ख्याल रखा। बाद में सब चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहां कैरोलीन फ्लर्ट करते हुए डार्सी से पूछती है कि इसे किस तरह की बीवी चाहिए। डार्सी बात में दिलचस्पी न लेते हुए कहता है कि इसे अभी तक कामिल लड़की नहीं मिली। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि ये शायद इस वजह से है कि डार्सी अपनी अक्ल की वजह से किसी को अपने काबिल ही नहीं समझता, लेकिन डार्सी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब बात लड़ाई की तरफ जाने लगती है तो कैरोलीन एलिजाबेथ को अपने साथ चलने को कहती है और सबका ध्यान दूसरी तरफ बटाती है। अगले मंजर में मिसेस बेनेट अपनी 3 दीगर बेटियों के साथ बंगले के घर आ जाती है। वो एलिजाबेथ और जैन को वापस लाने और मिस्टर बंगले से बात करने के लिए वहां आई थी। वो खूबसूरत घर की तारीफ करती है और फिर मिस्टर बंगले से कहती है कि उन्हें जैन से ज्यादा मिलना चाहिए। इसके बाद बेनेट खानदान घर वापस जाने का फैसला करता है। जैन रवाना होने से पहले मिस्टर बंगले का शुक्रिया अदा करती है, जबकि डार्सी एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर इसे बग्गी पर सवार होने में मदद देता है। अगली सुबह मिस्टर कोलिंस, जो बेनेट खानदान का रिश्तेदार है, उनसे मिलने आता है। खाने के दौरान वो बार बार जैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन और कोई भी इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। खाने के बाद कोलिंस मिसेस बेनेट को बताता है कि वो हर हाल में खूबसूरत जैन से शादी करेगा, लेकिन मिसेस बेनेट इसे झूठ बताती हैं कि जैन की तो बात तय हो चुकी है। ये सुनते ही वो एलिजाबेथ से शादी करने की इजाजत मांगने लगता है। अगले दिन 5 बहनें विक्रम से मिलती हैं, जो एक बड़े उहदे का सिपाही है। लीडिया और केटी तो इससे फौरन फ्लर्ट करने लग जाती है। विक्रम लड़कियों की तवज्जो पाकर खुश होता है और उन्हें शॉपिंग पर ले जाता है। वापसी पर वो मिस्टर बंगले और डार्सी से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही डार्सी विक्रम को देखता है वो वापस मुड़कर चला जाता है। जल्द ही बंगले भी चला जाता है, लेकिन इससे पहले सबको अपने घर होने वाली नई पार्टी में आने की दावत देता जाता है। बाद में एलिजाबेथ विक्रम से पूछती है कि क्या वो डार्सी को जानता है, जिस पर वो जवाब देता है, बचपन से। वो जाहिर करता है कि डार्सी के वालिद ने इसे दूसरे बेटे की तरह समझा, लेकिन डार्सी हमेशा हसद करता था। अपने वालिद की मौत के बाद डार्सी ने इसे हवेली से निकाल दिया और तब से वो कभी बात नहीं करते। ये सुनकर एलिजाबेथ डार्सी से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। अगले दिन जब बीनट्स पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, एलिजाबेथ जैन को डार्सी के विक्रम के साथ ताल्लुकात के बारे में बताती है। बाद में पार्टी में एलिजाबेथ हर जगह विक्रम को तलाश करती है, लेकिन इसे नहीं ढूंढ पाती। फिर इसे जैन से पता चलता है कि विक्रम डार्सी से इसकी नाराजगी की वजह से पार्टी में नहीं आ सका। कुछ ही देर बाद मिस्टर कोलिंस एलिजाबेथ को रक्स की दावत देता है और वो हिचकिचाते हुए राजी हो जाती है। इसी दौरान मिस्टर कोलिंस इसे अपने साथ शादी करने को कहता है, लेकिन एलिजाबेथ इसकी बात को आया गया कर देती है। बाद में डार्सी एलिजाबेथ को डांस करने का कहता है और वो मान जाती है। वो बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी अलग अलग शख्सियतों की वजह से दोबारा लड़ने लगते हैं और एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। जल्द ही तीसरा रक्स शुरू होता है और एलिजाबेथ जैन और बंगले को एक साथ देखकर बेहद खुश होती है। इसी वक्त एलिजाबेथ की दोस्त शार्लेट इसके पास आती है और कहती है कि जैन को कहो जल्दी ही बंगले को काबू कर ले, वरना अमीर लोग तो फौरन हाथ से निकल जाते हैं। एलिजाबेथ इसे कहती है जैन तो सिर्फ प्यार करने वाली है, झूठे जाल बिछाने वाली नहीं।
अगली सुबह मिस्टर कोलिंस आता है जब सब बेनेट नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर वो एलिजाबेथ से अकेले में बात करना चाहता है, जिस पर मिसेस बेनेट खुशी से सबको कमरे से बाहर भेज देती है। इसके बाद मिस्टर कोलिंस एलिजाबेथ को दोबारा शादी करने का कहता है, लेकिन इस बार वो साफ साफ इनकार कर देती है और चली जाती है। मिसेस बेनेट गुस्से में आ जाती है और एलिजाबेथ को हाँ करने पर मजबूर करती है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं मानती। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने शौहर को कहती है कि एलिजाबेथ पर जोर डाले, लेकिन वो कहता है जो एलिजाबेथ की मर्जी है वो वही करेगा। घर वापस आकर जैन को बंगले की तरफ से एक खत मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वो डार्सी और कैरोलीन लंदन मुंतकिल हो चुके हैं। जैन सोचती है कि बंगले इससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि लाजमी कोई गड़बड़ है। वो जैन से कहती है कि वो लंदन में अपनी खाला के घर जाते हैं ताकि वो बंगले से इसके अचानक जाने की असल वजह पूछ सके। एक दिन शार्लेट एलिजाबेथ से मिलने आती है और इसे बताती है कि कुछ दिन पहले इसने मिस्टर कोलिंस से मंगनी कर ली है। इसने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि वो 27 साल की है और खुद को अपने वालिदैन के लिए बोझ समझने लगी है। वो एलिजाबेथ को ये भी कहती है कि वो शार्लेट को बुरा ना समझे। शार्लेट अपने नए शौहर से मुतमईन है क्योंकि प्यार ना सही वो इसे ऐशो आराम की जिंदगी तो फराहम कर रहा है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ शार्लेट की शादी के कुछ महीने बाद इससे मिलने जाती है। शार्लेट और कोलिंस इसे अपने इलाके की मालिक लेडी कैथरीन के यहाँ दावत पर लेकर जाते हैं। जब ये तीनों कैथरीन के घर पहुंचते हैं तो एलिजाबेथ डार्सी को वहां देखकर हैरान होती है। पता चलता है कि डार्सी लेडी कैथरीन का भतीजा है। खाने के दौरान कैथरीन एलिजाबेथ को इसके गरीब खानदान को लेकर शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ इसे हर तंज का ठोस जवाब देती है। बाद में एलिजाबेथ और डार्सी आपस में बातचीत करते हैं और पहली दफा उनकी लड़ाई नहीं होती। एलिजाबेथ को लगने लगता है शायद डार्सी इतना भी बुरा नहीं जितना इसने समझा था। अगली सुबह डार्सी एलिजाबेथ को बताने की कोशिश करता है कि वो इसे पसंद करने लगा है, लेकिन परेशानी में कुछ कह नहीं पाता। बाद में एलिजाबेथ चर्च में होती है जब डार्सी का दोस्त फिट्जविलियम इसके पास आता है और बताता है कि डार्सी ने अपने एक दोस्त को गलत औरत से शादी करने से बचाया। एलिजाबेथ फौरन पूछती है कि डार्सी ने किस दोस्त को शादी से रोक, तो फिट्जविलियम जवाब देता है चार्ल्स बंगले। फिट्जविलियम जो नहीं जानता कि जैन और एलिजाबेथ बहनें हैं, जाहिर करता है कि डार्सी ही वो था जिसने आशिकों को अलग किया था। ये खबर एलिजाबेथ को बहुत दुखी करती है और उसकी डार्सी से नफरत फिर से बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद डार्सी एलिजाबेथ के पास आता है और इसे बताता है कि वो इसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ शादी से इनकार कर देती है। वो डार्सी पर बहुत गुस्सा है और उस पर चीखने लगती है। वो इस पर इल्जाम लगाती है कि इसने इसकी बहन को इसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया और विक्रम पर भी जुल्म किया। डार्सी कहता है कि इसने जूले को इसलिए जुदा किया क्योंकि वो बेनेट के रवैये को पसंद नहीं करता था। ये बात एलिजाबेथ को मजीद गुस्सा दिलाती है और वो डार्सी को वहां खड़ा छोड़ जाती है। इसी रात डार्सी एलिजाबेथ के लिए एक खत छोड़ता है और रवाना हो जाता है। इस खत में विक्रम की पूरी कहानी लिखी होती है। वो बताता है कि इसके वालिद के इंतकाल के बाद विक्रम ने इसका सारा पैसा जुए में जाया कर दिया। विक्रम ने डार्सी की छोटी बहन को भी उसके साथ भागने पर राजी करने की कोशिश की जब इसने इसे मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया। और वो ये भी लिखता है कि वो जैन और बंगले को अलग करने के लिए मुआफी चाहता है। इसने ये इसलिए किया क्योंकि इसे लगता था कि जैन अपनी माँ मिसेस बेनेट की तरह सिर्फ पैसों की वजह से बंगले से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो गलत था। ये सब पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को डार्सी को पहले डांटने पर अफसोस होता है। अगले मंजर में एलिजाबेथ अपने गांव वापस जाती है और इसे पता चलता है कि जैन भी लंदन से वापस आ चुकी है। सोने से पहले एलिजाबेथ जैन को बताती है कि वो लंदन में डार्सी से मिली थी, लेकिन इसे बंगले के बारे में नहीं बताती। चंद माह बाद एलिजाबेथ अपनी खाला और चचा के साथ घूमने जाती है। वो डार्सी को जानते हैं इसलिए रास्ते में उसके घर जाने का सोचते हैं। एलिजाबेथ हवेली में दाखिल होने से इनकार कर देती है, लेकिन इसकी खाला इसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है और कहती है कि डार्सी घर पर नहीं होगा। जब वो पहुंचते हैं तो एलिजाबेथ इसके घर में पड़े मुजस्समों की तादाद देखकर हैरान रह जाती है। जल्द ही वो किसी को पियानो बजाते हुए सुनती है और जब वो कमरे में झांकती है तो डार्सी और उसकी बहन को वहां पाती है। इसी वक्त डार्सी इसे देख लेता है, जिसकी वजह से वो वहां से फौरन निकल जाती है। बाद में डार्सी एलिजाबेथ के चचा और खाला से मिलता है और उन्हें खाने पर मदऊ करता है। अगले दिन एलिजाबेथ अपने चचा और खाला के साथ डार्सी और उसकी बहन से मिलती है। डार्सी का बदतमीज और सर्द रवैया बदल गया है। वो एलिजाबेथ को अपनी बहन से मिलवाता है, जो दावा करती है कि डार्सी ने इसे एलिजाबेथ के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगली रात एलिजाबेथ को जैन का एक खत मिलता है जिसमें बताया जाता है कि लीडिया मिस्टर विक्रम के साथ भाग गई है। एलिजाबेथ खुद पर काबू नहीं कर पाती और रोने लगती है। कुछ देर बाद वो डार्सी को इस वाकये के बारे में बताती है, जो वादा करता है कि वो उन दोनों को लंदन में तलाश करेगा। डार्सी के जाने के बाद एलिजाबेथ भी घर वापस आ जाती है, जहां मिसेस बेनेट बेकाबू होकर रो रही होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लीडिया खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। एक दिन उन्हें अपने चचा की तरफ से एक खत मिलता है जिसमें बताया जाता है कि विक्रम और लीडिया की शादी हो गई है। चंद दिन बाद लीडिया और विक्रम गाँव वापस आते हैं। खाने के दौरान लीडिया खुफिया तौर पर एलिजाबेथ को बताती है कि डार्सी ने उन्हें ढूंढा और माली मदद की कि वो शादी कर सके। इसके अलावा डार्सी ने विक्रम को नई नौकरी ढूंढने में भी मदद की। ये बात एलिजाबेथ को हैरान कर देती है और वो सोचती है कि क्या डार्सी ने ये सब इससे किए हुए वादे की वजह से किया। अगले मंजर में बंगले और डार्सी बेनेट खानदान के घर आ जाते हैं। बंगले बेनेट के घर में दाखिल होते ही जैन से अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है। वो सब दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। बंगले फिर जैन से मुआफी मांगता है और कहता है कि वो इससे बहुत प्यार करने लगा है। वो इससे शादी करने की पेशकश करता है। जैन इससे शादी के लिए हाँ कर देती है। इसी रात लेडी कैथरीन आती है और एलिजाबेथ की बेइज्जती करती है कि इसने डार्सी को अपने जाल में फंसाया। वो एलिजाबेथ के किरदार पर कीचड़ उछालती है और एलिजाबेथ इसे घर से फौरन निकलने को कहती है। अगली सुबह डार्सी बाहर एलिजाबेथ के पास आता है। वो अपनी खाला के बर्ताव के लिए मुआफी मांगता है और एक बार फिर एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है।
वो कहता है कि वो अपना दिल जान सब एलिजाबेथ को देने के लिए तैयार है अगर वो इसे मुआफ कर दे और एक और मौका दे। एलिजाबेथ इसका हाथ चूमती है और कहती है कि इस सब के बाद जो डार्सी ने इसके खानदान के लिए किया वो डार्सी को मुआफ कर चुकी है और उससे प्यार भी करने लगी है। शादी के बाद डार्सी और एलिजाबेथ अपने नए घर में बैठे दिखाई देते हैं। दोनों नए जोड़े की तरह रोमांचक माहौल में गुम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ डार्सी को कहती है कि अब वो इसकी बीवी है और इसे अब एलिजाबेथ को मिसेस डार्सी कहकर बुलाना चाहिए। डार्सी इसे प्यार से मिसेस डार्सी कहता है और उसके होंठों से एक बोसा चरा लेता है।